हाँ जी। रामचरितमानस के एक चौपाई है, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अध नौ सही तबहि। इसका अर्थ क्या हुआ गुरुजी? भगवान कहते हैं कि सन्मुख होहि जीव मोहि जबहि। जब व्यक्ति भगवान के आश्रित हो जाता है, प्रभु मैं आपका हूँ आप मेरे हैं, जब व्यक्ति भगवान के आश्रित होता है तो जन्म कोटि मतलब करोड़ों जन्मों के अघ मतलब पाप नासहि तबहि, उसी क्षण करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं जब जीवात्मा भगवान का हो जाता है, समर्पण कर दे, जब सन्मुख ईश्वर के आगे हो जाए। समझ गए गुरुजी। सत्कर्म किसे कहते हैं गुरुजी? आप किसी को भोजन कराएं, प्यासे को पानी पिलाएं, दया करें, परोपकार करें, यही सत्कर्म है। मैंने तो सुना है गुरुजी कि सत्कर्म में किसी को भोजन कराना, किसी पर दया करना, कहीं दान देना, कथा सुनना, ये सब सत्कर्म नहीं है। फिर क्या है? फिर सत्कर्म क्या है? मैंने सुना है महाराज जी कि जब देवर्षि नारद पहली बार वृंदावन आए थे तो वृंदावन में यमुना किनारे एक युवती से मुलाकात हुआ। उसका उम्र 16 वर्ष थी। सही है। और उसका 2 पुत्र था। सही है। उसका नाम था ज्ञान और वैराग। उसका उम्र 90 वर्ष थी। सही है। तो जब यमुना किनारे सब तीर्थ की यात्रा करके जब फर्स्ट बार वृंदावन देवर्षि नारद आए, वही यमुना किनारे देखे कि एक युवती यमुना किनारे बैठ के रो रही है। उसी का गोद में 2 बूढ़ा पुत्र बैठा हुआ है। सही है। वो बहुत देरी से मनो रो रहे थे और बिलख रहे थे। तो देवर्षि नारद यमुना किनारे खड़े होकर देख रहे हैं कि मतलब हम इससे कुछ पूछे या ना पूछे। 16-18 वर्ष की युवती है, ज़्यादा कोई उम्र नहीं है, और लेडीज जाते हैं, बात करें या ना करें। तो कुछ देरी बाद सोचते समझते देवर्षि नारद का हिम्मत नहीं हुआ कि इस कन्या से हम बात करें। वो यमुना किनारे से चलने लगे। तब वही कन्या पुनः चाल दी के पूछी, देवर्षि यहाँ सुनिए। तब वही कन्या बोली कि देवर्षि से हम कर्नाटक में दक्षिण भारत में जन्म लिए हैं, कर्नाटक में पले बढ़े हैं। उत्पन्ना द्रवणेशाहम वृद्धिम कर्नाटके गता क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गता। मैं उत्पन्न हुई द्रविड़ देश में, बड़ी हुई कर्नाटक में, पली बढ़ी महाराष्ट्र में। द्रवणेशाम वृद्धिम कर्नाटके, बड़ी कर्नाटक में हुई, महाराष्ट्र में कहीं कहीं सम्मान मिला, गुजरात में बुढ़ी हो गई। हाँ, तो वही महाराज जी देवर्षि नारद अंततः बताएं कि आकाशवाणी हुआ तो देवर्षि नारद बताएं कि ज्ञान और वैराग को हम जैसे जमान कर देंगे। यहाँ तो भक्ति महारानी जमान है, फिर भी हम ज्ञान और वैराग को। तब नारद जी ने भागवत सुनवाई और भक्ति ज्ञान वैराग्य का दुख दूर हुआ। तो भागवत में भी उसका निचोड़ है महाराज जी ना। भागवत तो भागवत सब पुराणों का निचोड़ है। सर्व वेद इतिहासा नाम सारम सारम समुद्रतम। राधे राधे गुरु जी। शांति से जी। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी मैं आपको वीडियो देखते देखते मैं इतना प्रसन्न हुई कि मेरे को किसी ने गिफ्ट भी मतलब गीता भागवत गीता किया, और उसे मैं पूरी 18 अध्याय में पढ़ ली गुरुजी। और उसके बाद तो मेरी जिंदगी ही धन होगी गुरुजी। जब भी हम सोते उठते आप ही को मैं नज़र से देखती हूँ गुरुजी, एनी टाइम। और एक मैं भजन सुनाना चाहती हूँ, एक लाइन। मेरा आप की कृपा से मेरा काम हो रहा है, मेरा आप की कृपा से मेरा काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, मेरा आप की कृपा से सभी काम हो रहा। राधे राधे गुरुजी। खुश रहो ठीक है।